एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी का तबादला। सुल्तान अहमद चौधरी को आईजी मोटरवे तैनात कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आईजी मोटरवे बी ए नासिर चंद रोज़ बाद रिटायर हो जाएंगे। बी ए नासिर के रिटायर होने के बाद एडिशनल आईजी सुल्तान अहमद चौधरी अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। आईजी पंजाब ने 55 डीएसपीज़ के तबादले कर दिए। मुदस्सिरुल्लाह खान डीएसपी इन्वेस्टिगेशन नौलखा लाहौर तैनात। हसनैन हैदर डीएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर लाइन्स तैनात। मोहम्मद एजाज ढिल्लू डीएसपी इन्वेस्टिगेशन काहना तैनात। डीएसपी काहना उस्मान हैदर को आईजी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। अली अकबर को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन गुलशन रावी तैनात कर दिया गया। मोहम्मद नईम अनवर को डीएसपी ऑपरेशंस गुजरपुरा तैनात कर दिया गया। मनावा में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बख्श शनाख्त 23 साला अली और 18 साला मोहम्मद जैन के नाम से हुई। पुलिस ने लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। फिरोजपुर रोड पर रिक्शा और ट्रक में टक्कर। एक शख्स जाँ बख्श और 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के कड़े फैसले। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोल रिक्शों की प्रोडक्शन फौरी बंद करने पर इत्फाक। मोटरसाइकिलों की तैयारी को मरहलावार ख़त्म करने का असूली फैसला। गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए वर्कशॉप्स मुकर्रर करने की मंजूरी। घरों में पानी से गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी आए। जहरीला धुआं खारिज करने वाली अशिया जलाने पर सख्त एक्शन होगा। सूबा भर में रंगदार कूड़ेदान लगेंगे। सरकारी इदारे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां खरीदेंगे। मरियम नवाज की बच्चों से मजदूरी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने की हिदायत। बोली 1.5 साल में जो हासिल किया अगले 4 साल में इसे मजीद बेहतर बनाना है। वज़ीर आला मरियम नवाज के शालामार टाउन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशल चाइल्ड आमद। मरियम नवाज ने खसूसी बच्चों के लिए स्कूल मील प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। स्पेशल ओलंपियन अली रसा शाह गुलू हयात और ब्लाइंड क्रिकेटर शाहजेब को नकद इनामात से नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल बच्चों से इजहार शफ़क़त किया और इन्हें दूध और बिस्किट पेश किए। मरियम नवाज का बिसारत समाज से महरूम बच्चों के क्लासरूम दस्तकारियों और पेंटिंग्स में इजहार दिलचस्पी। नन्हे अंस ने मरियम नवाज और सानिया आशिक के साथ तस्वीर बनवाई। समाज से महरूम हैं बच्चे। जिस तरह वो जो चीज़ें सुन सकते हैं, समाज की ब्लेसिंग रखने वाले शायद वो चीज़ें नहीं सुन सकते जो वो बच्चे सुनते हैं, रजिस्टर करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं दिल की गहराई से ना सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहती हूँ बल्कि शाबाश देना चाहती हूँ। मुझे वो वादा जो मैंने किया था कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो सानिया, मैं आपका और आपके डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने 1-1.5 साल की कलील मुद्दत में आपने उस अल्लाह ताला के फजल से उस मेरे ख्वाब को आपने सच कर दिखाया। 28 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन गए हैं। बाकी जो रह गए हैं वो भी हम तेज़ी से बना रहे हैं। खसूसी बच्चे हमारे हीरो हैं। अल्लाह ताला ने खसूसी बच्चों को बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है। हमारे पास खसूसी बच्चों के लिए सूबा भर में 303 इदारे हैं। हम तमाम इदारों की तामीरें नो करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खसूसी तलबा के लिए मील प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बोली 28 अजला में खसूसी बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुकम्मल कर लिया गया। रियासत को हर चीज़ की फ़िक्र होती है। हर स्पेशल स्कूल को CCTV मॉनिटर्स बसें देंगे। पंजाब में हर फैसला फौरी नाफिज होगा। वज़ीर आला पंजाब का बेसहारा बेवाओं के हकूक़ पर डाका डालने वाले गासिबों के खिलाफ सख्त एक्शन। मरियम नवाज का बेसहारा बेवाओं के
कब्जा केस हल करने का फौरी हुक्म। ऑर्डिनेंस 2025 का निफाज की हिदायत भी कर दी। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स रोज़ाना इजलास करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में भी कब्जे के बारे में दरख्वास्तें वसूल करने की हिदायत। मरियम नवाज बोली, नाजायज़ कब्जे के केस के जल्द हल से आवाम को फौरी रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान इस ख़ित्ते का सबसे तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे बरकरार नहीं रख सके और आज हमारा मुल्क इस ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा कम तरक्की करने वाला मुल्क है। कर्ज़ों के बोझ के नीचे हम दब चुके हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में 25 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं और ये तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जिसके 2.5 करोड़ बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तान एक फेडरेशन है। पाकिस्तान खित्ते का तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क था। हम तरक्की को बरकरार नहीं रख सके। अब मुल्क अपनी सलाहियत के मुताबिक तरक्की नहीं कर रहा। मुल्क कर्ज़ों के बोझ तले दब चुका है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का इकरा यूनिवर्सिटी कराची में एफसेप के ज़ेर एहतमाम आगाही सेशन से खिताब। बोले, पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। दुनिया में कोई मुल्क नहीं जहाँ 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हों। बलूचिस्तान है जो तकरीबन 350 स्क्वायर किलोमीटर पे है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान है और उसकी आबादी 1.5 करोड़ है। कराची की आबादी से शायद आधी आबादी है और रकबा इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट के लिए मुमकिन ही नहीं होता कि वो पूरे सूबे को कोयटा में बैठ के कंट्रोल कर सके। हमने कभी भी पावर को, ताकत को, फंड्स को नीचे तक, आम आदमी तक पहुंचने नहीं दिया। जब तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होती, जब तक लोकल गवर्नमेंट आपकी मजबूत नहीं होती, तब तक भी तरक्की हमारा सिर्फ एक ख्वाब हो सकती है। बलूचिस्तान रकबे में आधा पाकिस्तान और आबादी कराची से निस्फ है। 172 ममालिक रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान से छोटे हैं। बलूचिस्तान का रकबा इतना बड़ा है कि कोयटा में बैठकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब। बोले, हमने कभी ताकत और फंड्स को आम आदमी तक पहुंचते नहीं दिया। लोकल गवर्नमेंट की मजबूती के बगैर तरक्की सिर्फ ख्वाब है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया, इलाकाई अदम मसावात दूर ना हुई तो तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस वीक हो चुके हैं और वीक इंस्टीट्यूशंस का डायरेक्ट इफेक्ट आता है कि वहाँ पे करप्शन फैलती है। लोग ताकतवर होते हैं और इंस्टीट्यूशंस वीक। ताकतवर के हाथ में, ताकतवर इंडिविजुअल्स के हाथ में मुल्क का निज़ाम है और अगर ये जारी रहेगा तो किनशिप के ऊपर लोग प्रमोट होंगे, करप्शन जारी रहेगी और मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। हम सूबों की अलग से जीडीपी कैलकुलेट ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि कौन से सूबे ने किस तरह से काम किया, कहाँ पे गलती की, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, हम ये कैलकुलेट ही नहीं करते। सिर्फ 12 मुल्क हैं दुनिया में जो पंजाब से बड़े हैं। आप प्रोविंसेस को तो छोड़ दें, मुल्क सिर्फ 12 हैं जो, और उन 12 मुल्कों में कौन है? इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, यूएसए है। ये मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। बाकी सारे मुल्क दुनिया में पंजाब से छोटे हैं। सिर्फ 31 कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो सिंध से बड़े हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं, इदारे कमज़ोर हों तो करप्शन बढ़ेगी और मुल्क का निज़ाम ताकतवर के हाथ में होगा। लोगों के वेलफेयर पर काम किया जाता तो शायद आज हम इस मकाम पर ना होते। दुनिया में सिर्फ 12 ममालिक पंजाब और 31 सिंध से बड़े हैं। हम अपने सूबों की अलग से जीडीपी कैलकुलेट नहीं करते। हम ये भी नहीं देखते कि किस सूबे ने कितना काम किया। हमारी तजवीज़ है कि मुल्क में हर डिवीज़न को सूबा बनाया जाए।